नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं खान सर और आप देख रहे हैं एआई खान सर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर 5 साल बाद आपके घर के पास से होकर गुजरता है, मगर हम में से बहुत कम लोग इसके असली खेल को समझ पाते हैं। जी हाँ, चुनावी रैलियां। चुनाव आते ही पूरा देश एक मेले में बदल जाता है। कहीं से लाउडस्पीकर पर भाषण सुनाई दे रहा होता है, कहीं रोड पर काफिला निकल रहा होता है और कहीं कहीं हेलीकॉप्टर आसमान से ऐसे उतरता है जैसे फिल्मी हीरो की एंट्री हो रही हो। आप सोचते होंगे अरे वाह कितना भव्य आयोजन है, लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, ये सब मुफ्त में हो रहा है क्या? भाई शादी में एक टेंट लगाओ तो जेब खाली हो जाती है और ये लोग तो लाखों की भीड़, सैकड़ों बसें, हजारों कुर्सियां और करोड़ों का मंच सजाते हैं। तो सवाल उठता है कि पैसा आखिर आ कहां से रहा है? यही है आज का असली मुद्दा और यकीन मानिए जब तक ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको असली तस्वीर साफ नहीं होगी। सबसे पहले समझिए एक बड़ी चुनावी रैली का खर्चा। अगर किसी बड़े शहर में या फिर किसी हाई प्रोफाइल इलाके में रैली हो रही है तो एक दिन का खर्चा 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब खर्चा कहाँ कहाँ होता है जरा गिनते जाइए। सबसे पहले पंडाल लगाना, भाई ये कोई साधारण तंबू नहीं होता, ये तो मिनी स्टेडियम बना दिया जाता है। फिर आती है कुर्सियों की बारी। हजारों कुर्सियां लगती हैं और वो भी इस डर से कि कहीं जनता कम आ गई तो कुर्सियां खाली न दिख जाएं। बिजली, जनरेटर, पंखे, साउंड सिस्टम, मतलब एक छोटे शहर जितनी बिजली खप जाती है। हेलीकॉप्टर चार्टर करना, एक एक हेलीकॉप्टर की कीमत लाखों में होती है। नेताजी एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाते हैं जैसे हम लोकल ऑटो पकड़ते हैं। और हाँ, खाना पानी भी हजारों लोगों को बसों से लाया जाता है और फिर वहाँ मुफ्त का खाना खिलाया जाता है। अब सोचिए फ्री बिरयानी मिले तो कौन मना करेगा? तो कुल मिलाकर रैली कोई सभा नहीं है, ये एक मल्टी मिलियन इवेंट है और इसका खर्चा देखकर आपको लगेगा कि आईपीएल मैच छोटा है। अब बड़ा सवाल, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? जनता अक्सर सोचती है अरे नेताजी अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन असलियत ये है कि किसी भी नेता की जेब इतनी गहरी नहीं होती कि वो अकेले इतने करोड़ खर्च कर दे। पैसा आता है कई रास्तों से। एक, चुनावी फंडिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां चुनावी बांड के नाम पर पैसा देती हैं। 2, डोनेशन, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन गुपचुप डोनेशन देते हैं। 3, ब्लैक मनी, चुनावों में नकद पैसा चलना सबसे आम बात है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो जनता का पैसा जनता के टैक्स से जनता के ही नाम पर जनता को दिखावे के लिए खर्च किया जाता है और जनता ताली बजाकर खुश भी हो जाती है। अब सोचिए इतने करोड़ रुपए खर्च करके फायदा आखिर किसे मिलता है? क्या जनता का जीवन सुधर जाता है? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाती है? क्या किसानों की दिक्कतें हल हो जाती हैं? नहीं भाई, फायदा सबसे पहले मिलता है ठेकेदारों को, जो पंडाल लगाते हैं, जो कुर्सियां किराए पर देते हैं, जो पोस्टर बैनर छापते हैं और जो लाउड स्पीकर किराए पर लगाते हैं। इसके बाद फायदा होता है हेलीकॉप्टर कंपनियों और मीडिया हाउसेज को। मीडिया को पेड कवरेज मिलती है, हेलीकॉप्टर वाले करोड़ों कमाते हैं। नेता को फायदा ये होता है कि टीवी पर इमेज बड़ी दिखती है, देखो कितनी भीड़ आ रही है। जनता को फायदा इतना ही होता है कि एक दिन फ्री का खाना और थोड़ा मनोरंजन मिल जाता है। मतलब जनता रैली देखकर खुश हो जाती है और नेता जनता को देखकर खुश हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या रैलियां वोट बदल देती हैं? इसका जवाब है कभी कभी हाँ, कभी कभी नहीं। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ फ्री बस और फ्री खाना मिलने पर भीड़ में चले जाते हैं, लेकिन टीवी पर जब ये लाखों की भीड़ दिखती है तो इससे पब्लिक का मूड बनता है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। आपने सुना होगा भीड़ देखकर लोग भीड़ बन जाते हैं। तो जब टीवी पर लाखों की भीड़ दिखती है तो गांव-गांव में ये संदेश जाता है कि अरे फलां पार्टी की रैली में बहुत भीड़ थी, मतलब लहर उनके पक्ष में है। और यही काम रैलियां करती हैं, जनता को इन्फ्लुएंस करना। अब जरा दुनिया पर नजर डालिए। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में चुनावी कैंपेन का ज्यादातर खर्चा डिजिटल एड्स, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया प्रमोशन पर होता है। वहां भी रैलियां होती हैं, मगर इतनी महंगी और भव्य नहीं जितनी भारत में। भारत में चुनाव अभी भी मेले की तरह होता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, आतिशबाजी होती है, ट्रैक्टर ट्रक सजते हैं और माहौल ऐसा बनता है जैसे शादी ब्याह हो रहा हो। यानी भारत का चुनावी मॉडल अब भी पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ भीड़ ही असली ताकत है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चुनावी रैली को देखें तो इसे सिर्फ मुफ्त का तमाशा मत समझिए। याद रखिए, इसमें लगाया गया हर रुपया कहीं ना कहीं आपके ही टैक्स, आपकी ही जेब और आपकी ही मेहनत से आता है। सोचिए, अगर यही अरबों रुपए अस्पतालों, स्कूलों, किसानों की मदद या युवाओं की नौकरी पर खर्च हो जाते तो क्या भारत का चेहरा कुछ और नहीं होता? रैली की भीड़ देखकर नेता खुश हो सकते हैं,
लेकिन असली भीड़ तब बनती जब जनता अपने मुद्दों पर आवाज उठाए। तो सवाल आपसे, क्या आपको ये रैलियां सिर्फ शोशा लगती हैं या फिर असली बदलाव लाती हैं? दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें ताकि हर कोई इस सच्चाई के बारे में जान सके। जय हिंद, जय भारत।